प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सरिता स्टडी जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रस के वीडियो भाग 2 में रस के भेद पढ़ेंगे। स्थायी भावों के आधार पर रस के 9 भेद हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है और रूप गोस्वामी जी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसको भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। सबसे पहले हम श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण श्रृंगार रस का आधार है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसमें सुखद व दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। मिलने व बिछुड़ने की स्थिति भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके अवयव हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। इसके 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। जहाँ किसी भी काव्य में नायक नायिका अथवा प्रेम प्रेमिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें दोनों का मिलना, आपस में बातें करना, साथ साथ घूमना एवं एक दूसरे से प्रेम से निहारना आदि स्थितियों का वर्णन होता है। उदाहरण देखिए। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति सबे सुधी भूली, गई कर टेकी रही पलटारत नाही। यहाँ पर श्री राम जी के रूप को देखकर जानकी के प्रेम का वर्णन किया गया है कि जानकी यानी सीता श्री राम जी की सूरत को अपने कंगन के नग में उसकी परछाई को देख रही है और उसको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पर स्थायी भाव रति है, आश्रय सीता है, आलंबन रति है, उद्दीपन विभाव कंगन में लगे हुए नग हैं, अनुभाव सुध बुध को खो देना है, संचारी भाव हर्ष और उत्सुकता है। अतः यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का दूसरा भाग है वियोग या विप्रलभ श्रृंगार रस। जब किसी भी काव्य के अंदर नायक या नायिका के वियोग अथवा बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग या विप्रलभ श्रृंगार रस होता है। जो उद्दीपन संयोग में सुखी होते हैं, वही वियोग में बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, अर्थात दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु में, जब ते श्याम सिदारे। यहाँ पर जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ देते हैं, मथुरा में आ जाते हैं, तो उनके लिए पावस ऋतु जो है विषाद का कारण बन जाती है और प्रतिदिन उनकी नैनों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण का गोपियों से वियोग का वर्णन है। अतः यहाँ पर स्थायी भाव रति है, आश्रय श्री कृष्ण जी हैं, आलंबन गोपियाँ हैं, उद्दीपन विभाव पावस ऋतु है, संचारी भाव विषाद है। अतः यहाँ पर वियोग या विप्रलभ श्रृंगार रस है। दूसरा रस आता है हास्य रस। काव्य में वर्णित किसी पात्र की विचित्र वेशभूषा, विचित्र अनोखी वेशभूषा, चेष्टा, कथन आदि से हंसी का आना और हंसने की स्थिति उत्पन्न होना हास्य रस कहलाता है। इसके 6 भेद माने गए हैं: स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित और अट्टहास। इसके अवयव भी स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव तथा संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए। लाला जी तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन से में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। इन पंक्तियों को पढ़कर हंसी आ रही है कि लाला जी बहुत कम खा रहे हैं और फिर भी उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। यानी यहाँ पर कोई पुरुष जो है अपने बल की प्रशंसा कर रहा है कि मेरे अंदर इतना बल है, मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। यानी हास्य की स्थिति उत्पन्न हुई है
ये बातें सुनकर हमें हंसी आ रही है, अतः यहाँ पर हास्य रस है। नंबर 3 पे आता है वीर रस। वीर रस शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इनको मिटाने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस का स्थायी भाव वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाकर आत्मा उद्धार का उत्साह करना, दीन के दुख को दूर करने का उत्साह करना, अधर्म को मिटाकर धर्म का उद्धार करने का उत्साह करना, सुपात्र को दान देकर उनके कष्ट को दूर करके उत्साह प्राप्त करना। उत्साह के आधार पर वीर रस के भी 4 भेद हैं: युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत जानो मुझे। यहाँ पर अभिमन्यु जी अपने सखे मित्र कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे सुकुमार छोटा बालक मत जानो, अगर युद्ध भूमि में यमराज भी आ जाएं तो मैं उनका भी सामना कर सकता हूँ। अतः यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह है और आश्रय नायक वीर पुरुष अभिमन्यु हैं। आलंबन, आलंबन यहाँ पर जो द्रोण आदि कौरव पक्ष है और अनुभव अभिमन्यु के वीरता के वचन हैं। संचारी भाव यहाँ पे हमें अभिमन्यु पे गर्व महसूस हो रहा है, हर्ष उत्पन्न हो रहा है, उत्सुकता है और अभिमन्यु का जोश है, आवेग है, उन्माद है, अतः है यहाँ पर वीर रस है। नंबर 4 पे आता है रौद्र रस। ये भी अपने नाम से ही स्पष्ट है। शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी के द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों, आत्मीय जनों, अपने लोगों की निंदा सुनकर चित्त में, मन में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है जिसे क्रोध कहते हैं। जहाँ पर क्रोध, वैर, अपमान, प्रतिशोध का भाव भिन्न भिन्न यानी अलग अलग संचारी भाव और विभाव अनुभावों की कारण कर्मश बढ़ती हुई सीमा पार कर जाए, वहाँ रौद्र रस अभिव्यक्त होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ जब हम इस काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पाठक के मन में क्या उत्पन्न होता है? पाठक के मन में जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अभिमन्यु वध के ऊपर अर्जुन का शरीर जो है वो गुस्से के कारण कांपने लग जाता है और इतना तेज कांप रहा है कि मानो उसके गुस्से से जो वेग और हवा उत्पन्न हो रही है उससे सोया हुआ सागर जाग उठा है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्रोध है। आलंबन, अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ है। आश्रय अर्जुन है। उद्दीपन विभाव बालक अभिमन्यु का उन पे आक्रमण है और अनुभव क्रोध करना, शरीर कांपना है। संचारी भाव गर्व हमार शादी है। करुण रस, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में दुख या करुण का भाव उत्पन्न होता है। यही दुख अथवा करुण रस जब शोक में परिवर्तित हो जाता है तो उसे करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का उदाहरण देखिए, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। यह भी अभिमन्यु वध पर उसकी बड़ी माँ द्रौपदी विलाप कर रही है कि हे मेरे हृदय की प्रसन्नता बेटा अभिमन्यु, अब तू कहाँ है, अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें खोलकर हम सबको देखने का कष्ट कर। यहाँ स्थायी भाव शोक है। आश्रय द्रौपदी है। आलंबन अभिमन्यु का मृत शरीर है। उद्दीपन विभाव शोक से व्याकुल। आलंबन अभिमन्यु का मृत शरीर, उद्दीपन विभाव शोकाकुल वातावरण, अनुभव आंखें खोलने को कहना, संचारी भाव स्मृति और मोह आदि। अतः यहाँ पर करुण रस है। नंबर 6 पे आता है भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर भावी दुख की आशंका से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक और
एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराई, विकल बटोही बीछी, परियो मूर्छा खाई। यहाँ पर एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर दिखाई दे रहा है, और जो पथिक है, राही है, वह बीच में है और उन दोनों को देखकर बेहोश हो जाता है, यानी भयभीत हो जाता है। तो स्थाई भाव यहाँ पर भय है, आश्रय यात्री है, आलंबन अजगर और सिंह हैं, उद्दीपन विभाव अजगर और सिंह की भयावह आकृतियां हैं, अनुभाव यात्री को मूर्छा आ जाना है, और संचारी भाव आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार आदि हैं। नंबर 7 पे विभत्स रस। किसी अप्रिय व्यक्ति, घृणा उत्पन्न करने वाली, गंदी, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी, अरुचिकर तथा मैली कुचैली वस्तुओं को देखकर जब हृदय में घृणा या जुगुप्सा पैदा होती है, तब यही घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस में बदल जाता है, तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण देखें। सिर पर बैठो काग, आँख दौम खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति ही आनंद उर्धारत। यहाँ पर स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, और आश्रय शमशान घाट में बैठा हुआ दर्शक हरिश्चंद्र जी हैं। आलंबन शमशान का दृश्य है। उद्दीपन विभाव वहाँ पर जो सयार आदि मांसाहारी जीव हैं। अनुभाव जो वहाँ आने जाने वाले दर्शक हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं। संचारी भाव ग्लानि और घृणा है, अतः यहाँ पर विभत्स रस है। यानी शमशान घाट के अंदर शवों को जब सयार आदि गिद्ध आदि खाते हैं, तो जो दर्शक उसको देखते हैं तो उनके मन में ग्लानि और नफरत का भाव पैदा होता है। तो जहाँ पर ग्लानि घृणा का भाव पैदा होता है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या घटना को देखकर हृदय में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे विस्मय रस कहते हैं। यही स्थायी भाव विस्मय जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है, तब उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ी सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। यहाँ पर राणा जी के वीरता को देखकर मेवाड़ के सिपाहियों का उत्साह 2 और 3 गुना ज़्यादा अधिक हो जाता था। यहाँ पर स्थायी भाव विस्मय है, आश्रय राणा के सैनिक हैं, आलंबन प्रताप है, उद्दीपन विभाव युद्ध करते करते घोड़े से उतरना है, अनुभव सैनिकों का आश्चर्य है, और संचारी भाव सैनिकों में गर्व, रण और कौशल है। नंबर 9 पे आता है शांत रस। जहाँ सांसारिक इच्छाओं के शमन का आनंद हो अथवा सांसारिक के प्रति वैराग्य भाव जागता हो, वहाँ शांत रस होता है। संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक मोह माया के प्रति ग्लानि या वैराग्य सा हो जाता है। इस वैराग्य की भावना को ही निर्वेद कहा जाता है। जैसे गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह है आकार, आपा मेटी जीवत मरे तो पावे करतार। यहाँ पर क्या कहा गया है? संसार के प्रति विरक्ति को दर्शाया गया है कि ये गुरु और गोविंद दोनों ही एक हैं, ये एक दूसरे का आकार हैं। अगर हम अपना आपा खत्म करते हैं तो ही हम भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम अपने आप को जब समर्पित करते हैं तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ पर स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है, आश्रय विरक्त व्यक्ति है, आलंबन संसार की नश्वरता है, उद्दीपन सद्गुरु का आशीर्वाद है, अनुभव एकांत प्रियता प्रसन्नता पूर्वक वातावरण है, और संचारी भाव हर्ष और समरण है। नंबर 10 पे आता है वात्सल्य रस। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम या जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यही वात्सल्य स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है तो ये वात्सल्य रूप रस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ध्यान से देखें। जसोदा हरि पालने झुलावई, हल रावई दुलराई मलहावई, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पर श्री कृष्ण को माता यशोदा पालने में झुलाते हुए, हिलाते हुए, दुलारते हुए, गीत गाते हुए कुछ बोलकर सुला रही है। तो माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपने संतान के प्रति स्नेह उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर
वात्सल्य रस है। यहाँ स्थायी भाव वात्सल्यता या स्नेह है। आश्रय माँ यशोदा है। आलंबन श्री कृष्ण है। उद्दीपन विभाव झुलाकर श्री कृष्ण को सुलाना है। अनुभव यशोदा माँ की प्रसन्नता है और संचारी भाव हर्ष व प्रसन्नता है। अतः यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब हमारा लास्ट है भक्ति रस। अपने आराध्य अथवा ईश्वर को सुनकर जब मनुष्य भाव से विभोर हो जाता है, उसके हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, तो जिस आनंद की अनुभूति होती है उस रस को भक्ति रस कहते हैं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई रे। यहाँ पर मीरा की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त की गई है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अपना भगवान किसी को नहीं मानती है। यहाँ पर स्थायी भाव ईश्वर विषय कृति है। आश्रय कवयत्री मीरा है। आलंबन श्री कृष्ण जी हैं। उद्दीपन विभाव श्री कृष्ण के मुख पर मोर के पंखों का मुकुट है। अनुभव श्री कृष्ण का गुणगान है। संचारी भाव हर्ष है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना न भूलें।